नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, यहाँ जनता सिर्फ सुनती नहीं है, परखती भी है। और अभी पूरा बिहार ठीक उसी कसौटी पे खड़ा है। सम्राट चौधरी सरकार को 40 दिन पूरे हो गए। सवाल ये नहीं कि सरकार बनी या नहीं, सवाल ये है क्या बिहार में सचमुच कुछ बदल रहा है या अभी सिर्फ शोर, बयानबाजी और राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, 40 दिन कम होते हैं, लेकिन इतने में ही सरकार की दिशा, प्रशासन का मूड और जनता का परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है। सम्राट चौधरी विपक्ष में आक्रामक ओबीसी चेहरा थे, सड़क वाले अंदाज, तेज भाषा और सीधी लड़ाई। लेकिन अब वो सत्ता में है। विपक्ष में लड़ना अलग बात है, सरकार में डिलीवरी देना बिल्कुल अलग बात है। आज इस वीडियो में हम ठीक यही समझने वाले हैं कि 40 दिनों में सम्राट सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया और आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए। और इस वीडियो में बात करूंगा कि कानून व्यवस्था पर सख्ती का असली सच क्या है, प्रशासन और सिस्टम में बदलाव की संभावना क्या है, बिहार के युवाओं के लिए नौकरी और माइग्रेशन का मुद्दा क्या है, विकास मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़मीनी विवाद के बारे में भी समझेंगे, और विपक्ष का हमला और जनता का मौजूद मूड के बारे में जानेंगे। पूरी वीडियो में कोई बेकार की तारीफ नहीं, ना ही ब्लाइंड क्रिटिसिज्म, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी तथ्य के साथ। अगर आप भी बिहार के भविष्य को लेकर सीरियस हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार की जनता अब सिर्फ सुनना नहीं चाहती, वो परखना भी चाहती है। पहला बड़ा मुद्दा, कानून व्यवस्था। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था सिर्फ प्रशासनिक विषय नहीं है, यह एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा है, क्योंकि बिहार का आम आदमी सबसे पहले यही पूछता है कि परिवार सुरक्षित है या नहीं। और मेरी समझ में सरकार ने शुरुआती 40 दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस इसी नैरेटिव पे किया है। अपराध पर बयान, पुलिस एक्शन और सख्त मैसेजिंग। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चेतावनी दी, अपराधी किसी भी राजनीतिक संरक्षण में नहीं बचेंगे। यानी सरकार शुरुआत में ही यह परसेप्शन बनाना चाहती है कि अब सिस्टम सॉफ्ट नहीं रहेगा। नई सरकारें शुरुआत में यही कोशिश करती हैं कि जनता को लगे अब शासन जाग गया है। लेकिन असली सवाल क्या है? कंसिस्टेंसी। क्योंकि बिहार ने पहले भी शुरुआती एक्शन देखे हैं, लेकिन जनता पूछती है क्या यह शक्ति 6 महीने बाद भी दिखेगी? दूसरा बड़ा मुद्दा, सिस्टम और प्रशासन। अब दोस्तों, बिहार की राजनीति बदल रही है। पहले सिर्फ सड़क और पुल की बात होती थी, अब टेक्नोलॉजी गवर्नेंस की बात हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार AI ड्रिवन गवर्नेंस और तेज़ी से लोगों की शिकायतों का समाधान करने पर जोर दे रही है। यह सुनने में मॉडर्न लगता है, लेकिन बिहार का आदमी एक ही सवाल पूछेगा, क्या इससे थाना, ब्लॉक और सरकारी दफ्तर का व्यवहार बदलेगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तभी मीनिंगफुल है जब भ्रष्टाचार कम हो, फाइलें जल्दी चलें और आम आदमी को चक्कर कम लगाना पड़े। अब मुझे यहाँ कबीर की एक पंक्ति याद आ रही है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आज गवर्नेंस में भी यही सच है। सिर्फ डिजिटल डैशबोर्ड से बदलाव नहीं आता, जमीन पर भी व्यवहार बदलना पड़ता है। तीसरा बड़ा मुद्दा, युवा और नौकरी। दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा इमोशनल मुद्दा है माइग्रेशन। आज भी लाखों युवा दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र काम के लिए जाते हैं। अब यहाँ एक छोटी कहानी सुनिए। एक बेटा ट्रेन पकड़ने जा रहा था। माँ ने पूछा, बेटा कब लौटोगे? बेटे ने कहा, जब बिहार में मौका मिलेगा। दोस्तों, यही बिहार की सबसे बड़ी इमोशनल रियलिटी है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या बिहार का युवा बिहार में भविष्य देख पाएगा? सरकार तो नैरेटिव बना रही है कि रिक्रूटमेंट तेज होगी, प्रशासन रिस्पॉन्सिव होगा, निवेश आएगा, लेकिन युवा अब सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं मानता। क्यों? क्योंकि पेपर लीक, डिलेड एग्जाम्स और भर्ती में देरी ने भरोसा कमज़ोर किया है। और मेरे हिसाब से अगर यूथ में फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हुआ तो कोई भी पॉलिटिकल नैरेटिव लंबे समय तक नहीं टिकेगा। चौथा बड़ा मुद्दा, विकास मॉडल। अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर भी फोकस दिखा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सरकार रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ाने की बात कर रही है। यानी नैरेटिव यह है कि बिहार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़े, एनर्जी कैपेसिटी मजबूत हो और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बने। लेकिन दोस्तों, विकास सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च से नहीं मापा जाता। जनता पूछती है, बिजली अस्थायी है या नहीं,
रोजगार बढ़ा या नहीं, छोटे शहरों में अवसर आए या नहीं, यही असली टेस्ट है। अब विरोध और जमीन की सच्चाई जानिए। हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ चैलेंज भी आता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सीतामढ़ी में सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन और आजीविका प्रभावित हो सकती है। यानी बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, विकास होगा कैसे? क्योंकि जनता विकास भी चाहती है, लेकिन अपनी ज़मीन और पहचान खोना भी नहीं चाहती है। वो कहावत है ना, लोहे को जंग बाहर से कम अंदर से ज़्यादा खाती है। हर सरकार का असली चैलेंज अंदरूनी लोगों की नाराज़गी होती है। अब विपक्ष क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पब्लिसिटी ज़्यादा कर रही है, ग्राउंड लेवल बदलाव अभी लिमिटेड है और पॉलिटिकल मैसेजिंग ज़्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी ने सम्राट चौधरी के ग्रीन गमछा बयान पर हमला बोला। यानी बिहार में शुरुआती 40 दिन सिर्फ गवर्नेंस नहीं बल्कि पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन वाले भी रहे हैं। अब राजनीति में परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जनता को लगे सरकार एक्टिव है, सिस्टम रेस्पॉन्सिव है और एक्शन दिख रहा है तो शुरुआती सपोर्ट बनता है। लेकिन अगर ज़मीन पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ा तो नरेशन जल्दी बदल भी सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता का मूड क्या है। मेरी समझ में बिहार की जनता वेट एंड वॉच मोड में है। लोग पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह नाराज़ भी नहीं हैं। वे देख रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल टिकेगा या नहीं, भर्ती समय पे होगी या नहीं, करप्शन कम होगा या नहीं, माइग्रेशन घटेगा या नहीं। और बिहार में आखिर में जनता एक ही सवाल पूछती है, हमारे जीवन में क्या बदला? अब अंत में मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी सरकार के 40 दिन को ऐतिहासिक सफलता कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सिर्फ हवा कहना भी गलत होगा। सरकार ने शुरुआती नैरेटिव जरूर बनाया है कि एक्शन होगा, गवर्नेंस तेज होगा और बिहार में बीजेपी नया मॉडल दिखाना चाहती है। लेकिन असली परीक्षा अगले कुछ महीनों में होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में आखिर वही नेता टिकता है जो जनता के धैर्य को उम्मीद में बदल सके। नमस्कार, जय हिंद। आज के अंक में इतना ही।